आज जन्माष्टमी का पावन पर्व है। उसकी शुभकामनाएं स्वीकार करें। इस पवित्र दिन में हम इंग्लिश का एक प्रमुख नियम SVO नियम का अध्ययन करने जा रहे हैं। S फॉर सब्जेक्ट, V फॉर वर्ब, O फॉर ऑब्जेक्ट। दोस्तों, अंग्रेजी के ट्रांसलेशन में इस SVO नियम को न जानने से बड़ी दिक्कत होती है। इसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहते हैं। तो ये बड़ा सामान्य सा नियम है। इस सामान्य से नियम के बारे में हम अध्ययन करेंगे। एक चुटकुला भी हंसने के लिए पढ़ेंगे और अंत में एक सद्विचार भी देखेंगे। SVO नियम में S फॉर सब्जेक्ट होता है, V फॉर वर्ब होता है, O फॉर ऑब्जेक्ट होता है। तो इसे ध्यान से पढ़ें और कमेंट में इसके उत्तर ज़रूर लिखें। आप अपना नाम लिखें, अपने स्कूल का नाम लिखें, जिससे हमें पता चले कि इसे कौन ध्यान से पढ़ रहा है। दोस्तों, एक काम और आप करें कि जब इसे पढ़ें तो पेन और कागज़ लेकर पढ़ें। जो चीज़ न समझ में आवे उसे बार बार पढ़ें और इसके नोट्स भी ले लें। इसमें वर्ब और ऑब्जेक्ट को ज़्यादा स्पष्ट नहीं किया गया है, क्योंकि एक समय में एक तथ्य को ही हम लेना चाहते हैं, तो उसे किसी अन्य वीडियो में स्पष्ट किया जाएगा। आइए हम SVO रूल देखें। SVO रूल: S फॉर सब्जेक्ट, V फॉर वर्ब, O फॉर ऑब्जेक्ट। S सब्जेक्ट, V वर्ब, O ऑब्जेक्ट। सेंटेंस 1, वह क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलता है, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। खेलता है प्रेजेंट है, क्योंकि यह घटना प्रेजेंट में हो रही है। जैसे यह वाक्य होता, वह उसने क्रिकेट खेला, तो पास्ट हो जाता। वह क्रिकेट खेलता था, ये भी पास्ट होता। वह क्रिकेट खेलेगा, यह फ्यूचर होता, भविष्यकाल। वह क्रिकेट खेल रहा है, यह भी प्रेजेंट है, लेकिन एक कॉन्टिन्यूअस होता है, क्योंकि खेलना जारी है। वह क्रिकेट खेल चुका है, यह प्रेजेंट परफेक्ट है। और यदि समय दिया हो, वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। लेकिन वह क्रिकेट खेलता है, यह प्रेजेंट है और प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसका ट्रांसलेशन होगा, वह ही क्रिकेट खेलता है, यानी ही प्लेज क्रिकेट। ही प्लेज क्रिकेट। टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ही प्रोनाउन है, मैस्कुलिन जेंडर है। मैस्कुलिन जेंडर पुल्लिंग, इसका फेमिनिन सी है। पर्सनल प्रोनाउन है, ही, सी, दे, ये सब पर्सनल प्रोनाउन है। नॉमिनेटिव केस है, तो इसे अभी समझ लें, याद कर लें। ही नॉमिनेटिव केस है, सी भी नॉमिनेटिव केस है, दे भी नॉमिनेटिव केस है, यू और आई भी नॉमिनेटिव केस है। सिंगुलर नंबर है, ही, सी, इट, आई, ये सब सिंगुलर नंबर हैं। आई का प्लूरल वी होता है, ही का प्लूरल दे होता है, तो ये सिंगुलर नंबर है। सिंगुलर नंबर एक वचन। और ये सब्जेक्ट है। वर्ब से जो पहले आता है वो सब्जेक्ट होता है, वर्ब से बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो वह क्रिकेट खेलता है, खेलना यहाँ वर्ब हुआ, और इसमें वर्ब से पहले वह आता है, ये सब्जेक्ट है। लेकिन इसको इंग्लिश के वाक्य से देखना चाहिए। वह ही सब्जेक्ट क्यों है? अब प्रश्न है कि वह सब्जेक्ट क्यों है। तो जो क्रिया में आप कौन लगाएं, वह क्रिकेट खेलता है,
कौन क्रिकेट खेलता है? उत्तर आएगा वह। तो जब क्रिया में कौन लगाते हैं तो उसका जो उत्तर आता है वह सब्जेक्ट होता है। आंसर, वर्ब क्रिया में कौन हु लगाकर प्रश्न पूछने पर जो उत्तर आता है वह सब्जेक्ट होता है। कौन क्रिकेट खेलता है? हु प्लेज क्रिकेट? वह क्रिकेट खेलता है। ही, अतः ही सब्जेक्ट है। नोट 1, सब्जेक्ट वर्ब से पहले आता है। अब एस वी ओ नियम है तो वी वर्ब है तो पहले कौन आएगा? एस, सब्जेक्ट आएगा। वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार होता है, यानी सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, इसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, अंग्रेजी का एक बेसिक नियम है, आधारिक नियम है कि वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार चलती है, यानी वर्ब का नंबर जो होता है वो सब्जेक्ट के अनुसार निर्धारित होता है। जैसे वर्ब सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब प्लूरल होगी। और सब्जेक्ट तथा वर्ब के सिंगुलर प्लूरल होने में भी एक मज़ेदार तथ्य है, लेकिन आप यहाँ पर याद ये रखें कि वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार होता है, यानी जैसे सब्जेक्ट होगा उसी आधार पर वर्ब होगी। जैसे वे क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट। अब यहाँ वे यानी दे सब्जेक्ट है तो प्लेज नहीं होगा, प्ले होगा, क्योंकि प्ले प्लूरल वर्ब है, दे भी प्लूरल है तो दे प्ले क्रिकेट। ही सिंगुलर था तो ही प्लेज हुआ था, दे प्लूरल है तो दे प्ले होगा। यहाँ सब्जेक्ट दे प्लूरल है, अतः वर्ब प्लूरल प्ले का प्रयोग हुआ है। ही प्लेज क्रिकेट में वर्ब प्लेज है, ही प्लेज क्रिकेट में ऑब्जेक्ट क्रिकेट है, तो ही प्लेज क्रिकेट में ऑब्जेक्ट क्रिकेट है, दे प्ले क्रिकेट में भी ऑब्जेक्ट क्रिकेट है। ऑब्जेक्ट प्रायः वर्ब के बाद आता है। अब आपने इतना सीख लिया है तो एक चुटकुला देखते हैं। अक्सर बच्चे कभी कभी बहुत ही रुचिकर उत्तर देते हैं। जैसे एक बच्चा इम्तहान देकर आया तो उसकी मम्मी ने पूछा कि प्रश्न कैसे थे, तो लोग कहते हैं प्रश्न बड़ा कठिन था, पेपर बड़ा कठिन था। तो इस पर एक चुटकुला है। बेटा, माँ, बेटा परीक्षा में आए सवाल मुश्किल थे क्या? बेटा, नहीं माँ, सवाल तो बेहद आसान थे लेकिन उनके जवाब बहुत कठिन थे। तो क्वेश्चन तो आसान ही होते हैं, यदि हमें आता है तो उनका उत्तर आसान हो जाता है, यदि नहीं आता है तो उत्तर कठिन हो जाता है। प्रश्न पत्र के प्रश्न हम आसान होते हैं, उत्तर अपनी तैयारी पर निर्भर करता है। अब होमवर्क देखते हैं। कमेंट में अब आप इन 5 सेंटेंस के सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट लिखें। दोस्तों, एक बार फिर मुझे आपसे कहना है कि कमेंट में ये होमवर्क ज़रूर करें, इसी से आपको इंग्लिश आएगी। मैं आम खाता हूँ, आई ईट मैंगो। वह गाना गाती है, शी सिंग्स अ सॉन्ग। विद्यार्थी हंसते हैं, स्टूडेंट्स लाफ। राम कविता लिख चुका है, राम हैज़ रिटन अ पोयम। वे नदी में तैर रहे हैं, दे आर स्विमिंग इन द रिवर। वे नदी में तैर रहे हैं, दे आर स्विमिंग इन द रिवर। आज का सुविचार, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। डू योर ड्यूटी, रिवार्ड इज नॉट योर कंसर्न। कर्म करो,
फल की इच्छा न करो। इस श्री कृष्ण जी ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है कि कर्म करने का सबको अधिकार है, कर्म करना चाहिए, फल के बारे में तनाव नहीं लेना चाहिए। आप अच्छे कर्म करोगे तो उसका परिणाम आपको अच्छा मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।